ऑल सो अभी तक के वीडियोस जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं 12th क्लास के लिए, डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो अपन चल रहा है। कहीं कुछ क्वेरीज है, कहीं कुछ पॉइंट है तो प्लीज़ मुझे सेंड करिए उसके लिए। और अभी अपन ने बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो लास्ट क्लास में मैंने ख़त्म कर दिए। अगर कुछ टॉपिक रह गया है जो लग रहा है कि आपको कि वो आना चाहिए और मैंने नहीं बताया है, तो प्लीज़ आप उसको आप कैप्शन में मुझे पुट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। तो हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि वो रह गया हो, बट मेरी तरफ से जो बोर्ड के अंदर आना चाहिए मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आरबीएससी वालों को, जो राजस्थान बोर्ड्स वाले हैं, हो सकता है उनको ना आए, या जो आईसीएसई बोर्ड वाले हैं उनके टॉपिक्स कुछ एक्स्ट्रा हो, क्योंकि उनके 3 सेक्टर 4 सेक्टर है, तो उनको अगर सेपरेटली मेरे से पूछना हो डेफिनेटली वो भी मेरे से क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, तो उनके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। आज अपन एक नई यूनिट, नया चैप्टर ले रहे हैं, नई यूनिट नहीं, जो यूनिट फर्स्ट है सॉरी, उसी का पार्ट ले रहे हैं, दैट इज़ ऑफ नेशनल इनकम, जो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि सर ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही ऐसी है। सो क्लियर गाइज, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बेस्ट है, प्रैक्टिकल है, कम थ्योरेटिकल है, मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर। सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं अपन लोग, आइए नेशनल इनकम के बारे में कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को डिफाइन करने के, इसको समझाने के, इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं, उनके थ्रू अपन को बता सकते हैं। लाइक नंबर 1 मैथड फॉर अस इज प्रोडक्ट मैथड, नंबर 2nd मैथड इज इनकम मैथड, and number 3rd method is expenditure method। ये 3 मेथड होते हैं जिनके थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट भी किया जा सकता है, जिनके थ्रू नेशनल इनकम को हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। पर ये सब चीज़ें देखेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड? टोटल मिलाकर के जितने भी अमाउंट के गुड या सर्विसेज का प्रोडक्शन हमारी कंट्री के एरिया में 1 साल में हुआ है, वो सब कुछ किस में आएगा? प्रोडक्ट मेथड में। मीन्स द मेथड, इसको अगर अपन डिफाइन करें तो टोटल अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन आवर इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, all the values of that particular goods and services will be included in the product method। इनकम मेथड, टोटल मिलाकर जितनी इनकम अर्न करी है हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने 1 साल के अंदर बाय रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उनको मिलने से जो उन्होंने इनकम अर्न करी है 1 साल के अंदर, वो सब कुछ किस में आएगा? इनकम मेथड में आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में टोटल मिला के जितने पैसे खर्च हुए, माइंड इट, आई एम टेलिंग यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में टोटल मिला के जितने रुपए खर्च हुए, वो सब किस में आएगा? एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। सो ये 3 मेथड्स हैं, तीनों मेथड्स को मैंने स्लाइटली डिफाइन किया है, स्लाइटली समझाया है। डेप्थ में चल के देखेंगे इनको और ज़्यादा क्लियर वे कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं आएगा कि कैलकुलेट करो नेशनल इनकम को, क्वेश्चन नेशनल इनकम के अलावा कुछ और चीज़ें भी कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। क्या कह सकता है? आइए, जो वो और निकालने के लिए कह सकता है उनको अपन कहेंगे रिलेटेड एग्रीगेट्स। द नेम इज रिलेटेड एग्रीगेट्स। टोटल मिलाकर के 8 एग्रीगेट्स होते हैं, 8 एग्रीगेट्स, और उन 8 की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। वो खुद अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नेशनल इनकम की तरह ही इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं की तरह अपनी कंट्री की बारे में वैल्यूज़ बताते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आई कैन से GDP एट MP, GNP एट MP, NDP एट MP, NNP एट MP, GDP एट FC, GNP at FC, NDP at FC, NNP at FC। देखिए, नेशनल इनकम को पढ़ाने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे जन हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई है। कई जनों को लगेगा कि इन्होंने पहले थ्योरी चालू नहीं करी, कई जनों को लगेगा कि इन्होंने डायरेक्टली ऐसे बता दिया, वैसे बता दिया। एक्चुअली क्या है, सबके समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं और सबके समझने के तरीके होते हैं। जस्ट लाइक द बेस्ट, आपको किस में ज़्यादा समझ में आ रहा है और फ्रूटफुल आंसर्स आपके कहाँ निकल रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं बहुत सिंपल में थ्योरीज जो बची हुई है या जो कनेक्टिंग है वो मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, बट जो मुझे लगता है कि बात के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बात के लिए रखी हुई है, क्योंकि मैं उनको बाद में कनेक्ट करूँगा।
जस्ट वॉच आउट द वीडियोज आफ्टरवर्ड्स, आपको मिलते जाएगी सारी चीज़ें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। ये 8 एग्रीगेट्स है आपके सामने, और ये 8 एग्रीगेट्स क्या है, अपने आप में वैल्यूज रखते हैं। आपने इनमें से एक नाम पहले सुन रखा है GDP के बारे में। ये क्या होता है, कई जने जानते हैं। दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन आवर इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी जितने भी अमाउंट के गुड एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में एक साल में प्रोड्यूस हुए हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। लेकिन ये क्या है, ये MPFC, ये न जाने ये NDP आ गया, ये आ गया, मतलब ये सब कुछ क्या है। एक एक करके हर एक कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस देखते हैं, ये कैरेक्टर क्या है। कई जगह आप देख रहे हैं, कई जगह फर्स्ट कैरेक्टर है, विच वन, Z, नंबर 1 कैरेक्टर। कई जगह आपने क्या देखा, क्या है, G। सो हियर आई एम राइटिंग Z मतलब ग्रॉस, G मतलब ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। कई जगह फर्स्ट कैरेक्टर आप देख रहे होते हो N, फर्स्ट N। सो जो फर्स्ट N है वो क्या कहलाएगा मेरे लिए, नेट। जो फर्स्ट N है वो क्या कहलाएगा, नेट। ग्रॉस का मतलब टोटल और N का मतलब नेट। ग्रॉस का मतलब टोटल, नेट का मतलब एक्चुअल। क्या मतलब हुआ, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। ग्रॉस में सारी चीज़ें आती है, फिर नेट में भी तो सारी चीज़ें आती है, लेकिन ग्रॉस में से एक चीज़ कम होती है तब जाकर नेट निकलता है। नेट का मतलब एक्चुअल वैल्यू, यानी किसी से डिफरेंस करके निकला हुआ। क्या है, वेट, रुको बताऊंगा। कई जगह पे आप सेकंड कैरेक्टर देख रहे हैं, दैट इज D। D यानी कि डोमेस्टिक, D यानी कि डोमेस्टिक। और कई जगह सेंटर में N है, सेंटर वाला N जो है वो कहलाएगा नेशनल। सेकंड वाला N जो है वो क्या कहलाएगा, नेशनल। हर जगह थर्ड कैरेक्टर आप देख रहे हैं P। P का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। P का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, जो हर जगह पे ये आपके सामने है। और कई जगह आप लास्ट में देख रहे हैं क्या चीज़, MP। MP का मतलब मध्य प्रदेश। हाँ जी, कहने वाले वो भी कहते हैं, लेकिन फिलहाल नेशनल इनकम में MP का मतलब होगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। और कई जगह आप देख रहे हैं FC is also written. So here FC means factor cost. So ये एग्रीगेट्स का मैंने एक शॉर्टर पॉइंट बनाया है, एक एक कैरेक्टर का मैंने अपना अपना वैल्यूज़ बनाया है। और मैंने नहीं बनाया एक्चुअली, मैं इकोनॉमिक्स में प्री डिफाइन है, बस मैं आपको आपके सामने बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये सब क्या है। सो नोटिस करिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एट बोलेंगे यानी GDP किस पे है, एट पे है। सो हियर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बिकॉज मिडिल वन N इज नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कई जगह देख रहे हैं आप फर्स्ट N आ रहा है, तो फर्स्ट N क्या होगा, नेट। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड लास्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सब कुछ आपके सामने मैंने एक फुल फॉर्म बना करके प्रेजेंट कर दिया है। आप भी ऐसे लेकर के बनाने की कोशिश करेंगे तो आप बना लेंगे। इनका मीनिंग क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप नोटिस करिए, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। टोटल का मतलब इसमें सारी वैल्यूज इंक्लूड होती है, टोटल मिला के जो हमारी कंट्री में हुआ है। नेट में भी सारी चीज़ें आएगी, बट एक चीज़ नहीं आएगी जिसे अपन डेप्रीसिएशन कहते हैं। ध्यान है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में, कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ा। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, अगर कोई वैल्यू ग्रॉस पे दे रखी है और उसको मुझे लेकर के जाना है कहाँ पे, नेट पे, तो मैं डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगा, दैट इज एक्चुअल। डी का मतलब डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब मेरे कंट्री के एरिया में जो एक साल में हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। जबकि नेशनल में जो मेरे कंट्री के एरिया में प्रोडक्शन हुआ है या जो भी कुछ हुआ है वो सब तो आएगा, प्लस दूसरी कंट्री से जो मैंने फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स एक्सचेंज करी है वो आएगा। मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़, ये ट्रेडिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डोमेस्टिक नेशनल के बीच के चेंज की,
कि डोमेस्टिक में सिर्फ अपने कंट्री के एरिया में जो फैक्टर सर्विसेज प्रेजेंट करी गई है या फैक्टर इनकम अर्न करी है वो यहाँ पे आएगी जो हमारी कंट्री के सिटीजन ने करी है, और नेशनल के अंदर जो हमारी कंट्री का सिटीजन नहीं है वो तो आएगा, जो है वो तो आएगा, जो नहीं है दूसरी कंट्री में रहता है, रेसिडेंट कहीं और का बना हुआ है, वो अगर आ रहा है कर रहा है तो उसकी भी वैल्यूज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। डेप्थ में फॉर्मूले के साथ आगे चलेंगे। पी का मतलब प्रोडक्शन, डेफिनेटली जो प्रोडक्शन किया। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, आप जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो एमआरपी लिखी होती है, एमआरपी के नीचे ब्रैकेट में क्या होता है, एमआरपी के नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस, यानी मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिसमें टैक्सेस इंक्लूड रहते हैं। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्सेस वो यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं, जबकि फैक्टर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट से मिलकर के बनी होती है, यानी इनमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं। सो मार्केट प्राइस वो प्राइस है जहाँ पे सारे टैक्सेस होते हैं, जबकि फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं। यानी टैक्सेस इंक्लूड कर दिए जाए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में अगर टैक्सेस को ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू क्या बन जाएगी, मार्केट प्राइस बन जाएगी। सो ये अभी जो मैंने आपको बताया एक छोटा सा पार्ट बताया, यही आगे चलेगा, इसको और स्टेप बाय स्टेप में और एक्सप्लेन करता रहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें एक अराइज करता हूँ मैं, इतनी चीज़ें बता दी। क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आप निकालोगे क्या? वेरी बिग क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूँगा, वहाँ रटाना नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप इसको एक्सप्लेन करो, उसको समझो। हो सकता है बोर्ड में आ जाए कि पर्टिकुलर चीज़ को अपन नेशनल इनकम कहते हैं, वाई, क्यों कहते हैं, रीज़न क्या है। ये बोलोगे कि मैम ने, सर ने बता दिया था, नहीं, रीज़न क्या है अपने को जानना होगा। सो आपके सामने ये 8 एग्रीगेट्स हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि इन 8 में से एक नेशनल इनकम है, इन 8 में से एक नेशनल इनकम है। और वो कौन सी है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आइडेंटिफाई करने का एक छोटा सा तरीका, आप लोग खुद आंसर देंगे इस चीज़ का, अपने आप से पूछेगा। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ वो अपने आप से पूछो और आंसर जज करो क्या आएगा। आप यहाँ पे कहीं कंटेंट देख रहे हो, सारे इनको मैंने यहाँ पे डिजर्व कर रखा है। ग्रॉस एंड नेट, इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? डेप्रीसिएशन का। मैं यहाँ पे वर्कआउट कर देता हूँ, इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? डेप्रीसिएशन का। ठीक है, जो मुझे माइनस करना होगा। ठीक है, क्या डेप्रीसिएशन किसी की इनकम है? नहीं है, डेप्रीसिएशन किसी की भी इनकम नहीं हो सकती। सो ये बात तो क्लियर है, जब डेप्रीसिएशन किसी की भी इनकम नहीं है तो वो कंट्री की इनकम भी कैसे बनेगी? यानी ये चारों तो उड़ गए, ऊपर के 4 तो नेशनल इनकम बनने के लायक ही नहीं है। इनकी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है, वो बात अलग है, लेकिन ये चारों नेशनल इनकम नहीं होंगे। अब आते हैं ये 4 केस। क्लियर? अपन चलते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस में मैंने बोला टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, जबकि फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। टैक्सेस, सिंपल सी बात, कौन से टैक्सेस? जो मैं कह रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये टैक्सेस होते हैं। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। मार्केट प्राइस टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में होते हैं क्या? नहीं होते। सो आप नोटिस करो, पहली बात, क्या टैक्सेस किसी की इनकम है? टैक्सेस किसी की इनकम नहीं होती। कई जनों का आंसर आएगा गवर्नमेंट की इनकम है। नहीं जी नहीं, गवर्नमेंट की भी इनकम नहीं होती। टैक्सेस जो होती है गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र अर्निंग होती है। हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, करते हैं, गवर्नमेंट उसमें अपना शेयर ले रही है। अरे प्रोड्यूसर का पैसा लगा है प्रोडक्शन करने में, मेरा पैसा लगा है परचेज करने में, गवर्नमेंट बीच में क्यों आ रही है? डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमसे टैक्सेस ले रही है। टैक्सेस क्यों ले रही है? क्योंकि गवर्नमेंट हमें उन्हीं टैक्सेस के अकॉर्डिंग आगे जाकर हमें सर्विसेज देना चाहती है। गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन टैक्स लेती है, बहुत तरीके के टैक्सेस हैं जो आप इसमें पढ़ोगे आगे बजट चैप्टर के अंदर। सो कहीं ना कहीं पे टैक्सेस पॉइंट अभी जो अराइज होता है वो ये, क्या टैक्सेस इनकम है? नहीं, टैक्सेस किसी की इनकम नहीं होती। टैक्सेस सिर्फ ट्रांसफ़र पेमेंट और ट्रांसफ़र अर्निंग होती है। जो पे कर रहा है उसके लिए ट्रांसफ़र पेमेंट है, गवर्नमेंट रिसीव कर रही है उसके लिए ट्रांसफ़र अर्निंग है। ठीक है, सो जब टैक्सेस किसी की इनकम नहीं होती तो ये भी बात है कि मार्केट प्राइस वाले भी साहब दोनों गए, बचे क्या? ये दोनों। इन दोनों में से आप अगर नोटिस करें, बहुत प्यारी सी बात कि बीच में क्या है? डी। डी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक, यानी कि NDP@FC ये है हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम तो आप NDP@FC निकालोगे।
और कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आप क्या निकालोगे, NNP@FC, ये आपकी कंट्री की नेशनल इनकम होगी, क्योंकि यहाँ वैल्यू किस पे है, नेशनल पे है। ये आप निकालोगे नेशनल इनकम के लिए। आज बहुत छोटा सा टॉपिक लिया है कि आखिर में नेशनल इनकम स्टार्टिंग करी है अपन ने, छोटा सा टॉपिक लिया है कि ये सब कंटेंट है क्या। इन सब के बारे में अपन और आगे चलेंगे और एडजस्टमेंट्स डिलीवर करेंगे, इनको और वर्कआउट करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे वीडियोस आप जज करते रहो, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है आगे प्रैक्टिस करेंगे टाइम पे, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स पास करो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेजो। डेफिनेटली हमारी टीम में से रिप्लाई आपके पास में ज़रूर पहुँच जाएगा और आपके आंसर्स को भी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए जो आपके सामने लिखा हुआ है उसको आप प्लीज़ एक नोट्स बना करके लिखेंगे तो आप उसको शायद ज़्यादा समझ पाएंगे। इनके नोट्स कंटिन्यू रखिएगा, बीच में ब्रेकअप मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।